तो दोस्तों आप भी अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ाई कराना चाहते हैं तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरटी के तहत किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। ए टू जेड आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने हमारा वीडियो ओपन कर लिया है तो दोस्तों हम आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, आपको अलग से कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों फाइनली ले चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में किसी क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल को ओपन कर लीजिए। इसके सर्च बार में आपको लिखना है RTE एडमिशन 2025। इतना लिखकर सर्च लगाएंगे, इसकी मेन वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका अभी दूसरा चरण चल रहा है, यानी दूसरे चरण के आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई फ्री में कराना चाहते हैं तब। अब दोस्तों इस फॉर्म को दो वर्गों में बांटा गया है, एक अलाहवित्त समूह और दूसरा दुर्बल वर्ग। जो अलाहवित्त समूह है दोस्तों, इसमें जाति लगाना होती है, पर इसमें एडमिशन वो लोग ले सकते हैं जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपए से अधिक है। और जो दुर्बल वर्ग है वो एडमिशन ले सकते हैं इसमें जिसकी परिवार की जो आय है वो 1 लाख रुपए से कम है। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किसको अलाहवित्त समूह भरना है और किसको दुर्बल वर्ग वाला समूह भरना है। तो दोस्तों आगे हम भी बताएंगे। अब चलिए दोस्तों हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों आपको जो मेन वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इसका पोर्टल इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। चलिए दोस्तों फटाफट हमने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद में आपको अपना एरिया सिलेक्ट करना होगा, यानी आप अर्बन में रहते हैं या रूरल में रहते हैं, गाँव देहात में, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको अपना टाउन या फिर ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं गाँव का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसके बाद में आपको अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो छात्र छात्रा है उसके आधार कार्ड में या फिर जन्म प्रमाण पत्र में जो नाम है वही स्पेलिंग सेम टू सेम डालना है। इसके बाद में उसके जो परिवार का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आप वही डालिए जो उसके आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र में हो, दोनों में सेम ही होगी दोस्तों, वो यहाँ पर आप डाल लीजिए। इसके बाद में दोस्तों आप देखते होंगे जैसे ही हमने यहाँ पर जो डेट को डाला है, इसके बाद में नीचे अपने आप लिखकर आ जाएगा कि उसका एडमिशन प्री प्राइमरी में होगा या फिर फर्स्ट क्लास में होगा। दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो उसका जेंडर है यानी मेल है फीमेल है वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों 10वें नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता होगा कैटेगरी का। कैटेगरी का जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, अलाहवित्त समूह या फिर दुर्बल वर्ग। अगर आपके परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर आपको दुर्बल वर्ग सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर 11वें नंबर पर आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। जैसे कि वहां पर अगर आप अलाहवित्त समूह चुनेंगे तो यहाँ पर जाति सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा। और 12वें नंबर पर उसकी पिक्चर को आपको अपलोड करना होगा। जो पिक्चर है वो 100 KB की होनी चाहिए और जो पिक्चर है वो JPG में आपको तैयार करना है। अब दोस्तों अगर आपके पास जुड़वा बच्चे हैं, दोनों को आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको टिक लगाना है जुड़वा बच्चों के पंजीकरण के लिए, और अन्यथा इसे ऐसा ही रहने दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस कैप्चे को इस बॉक्स में डाल लेना है। बॉक्स में डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसकी जो स्लिप है वो निकल कर आ जाएगी, उसे प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो व्यू सर्टिफिकेट है इसको जरूर देख लीजिए, आपने जो फाइल अपलोड की है वो वास्तव में वही है या फिर नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको प्रिंट आउट निकालने के बाद में यहाँ पर कंप्लीट द फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले उसके जो फादर हैं उनका नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे कि उनके जो आधार है या फिर जन्म प्रमाण पत्र है उस पर जो स्पेलिंग है वही सेम टू सेम यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद में जो उनकी जो माँ का नाम है वो उनके जन्म प्रमाण पत्र में स्पेलिंग मिल जाएगी, वो सेम टू सेम यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में अगर उनके पास कोई अल्टरनेट नंबर है तो यहाँ पर डाल लीजिए, अन्यथा ऐसा ही रहने दीजिए क्योंकि ये ऑप्शनल है। अब दोस्तों उनके माता पिता का अगर वोटर कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ पर उनका जो ईपिक नंबर है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसे भी ऐसा रहने दीजिए क्योंकि ये भी ऑप्शनल
ऑप्शनल है। इसके बाद में यहाँ पर आपको करंट एड्रेस डालना होगा, उनके आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र में मिल जाएगा, वो सेम टू सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो उनके माता पिता की जो आय है वो यहाँ पर आपको मंथली इनकम लिखना होगा, वार्षिक मत लिखिए। कुछ लोग गलतियाँ कर देते हैं कि वार्षिक वाली आय यहाँ पर लगा देते हैं, जैसे कि उनकी आय 60,000 या फिर 48,000 जो भी उनकी बनी हुई है दोस्तों, उससे ऊपर जैसे कि मैंने यहाँ पर पिक्चर लगा दी है, यहाँ पर मंथली शुल्क लिखा हुआ होगा, वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में 7वें ऑप्शन पर एक ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि इस फॉर्म के संबंध में आपको जानकारी कहाँ से मिली, वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। सबसे ऊपर वाला डाल सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट कैफ़े या फिर आपको मोबाइल से जहाँ से जानकारी मिली हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर 8वें नंबर पर स्टूडेंट कैटेगरी में दुर्बल वर्ग अपने आप आ जाएगा और आपने फॉर्म के शुरू में फिलअप किया होगा। अगर वहाँ पर आपने अलावित समूह रखा होगा तो यहाँ पर अलावित समूह आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 100 KB से नीचे होना चाहिए और JPG में होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो दुर्बल वर्ग है वो अपने आप आ जाएगा। इसके बाद में 9वें नंबर पर यहाँ पर आपको माता पिता का संरक्षण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों जो उनकी आय प्रमाण पत्र है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर वो ओपन कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में आप अपने अम्मा बाप या बच्चे का भी आधार कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद में उसकी जो पिक्चर है JPG में वो यहाँ पर ओपन कर दीजिए। अब दोस्तों इसके बाद में 11वें नंबर पर एज प्रूफ में दोस्तों यहाँ से आपको मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी बच्चे की जो उम्र का सामग्री है वो दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र है, वो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए। इसके बाद में दोस्तों जो बच्चे का इमेज है यानी फोटो है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करने देना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड ऑल इमेज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे, आप देख सकते हैं जूम कर। अब दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिए जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सेम टू सेम है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो दोस्तों यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको स्कूल को सिलेक्ट करना होगा। जो आपके एरिया में स्कूल होंगे वो यहाँ पर आपको 10 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप मैक्सिमम 10 कर सकते हैं या मिनिमम अगर आपके एरिया में एक स्कूल है तो वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। मेरी एरिया में बच्चे के हिसाब से 2 स्कूल हैं तो मैंने 2 स्कूल यहाँ से कर लिए। अब दोस्तों इसके बाद में नीचे की ओर आएंगे तो आपको एक कैप्चा कोड दिखाई दे जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर कैप्चा कोड डालने के बाद में सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों फॉर्म पूरा यहाँ पर आपको आ चुका है, इसमें आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए डॉक्यूमेंट से। अगर कोई मिस्टेक लगता है तो आप अभी संशोधन कर सकते हैं। एडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और फॉर्म को यहाँ से फिर से खुल जाएगा और यहाँ से आप संशोधन अभी कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई कमी नहीं लगती है, आप जिसका फॉर्म भर रहे हैं उनको कोई कमी नहीं लगती है, उनसे भी जांच एक बार करा लीजिए। अगर उनको कमी नहीं लगती तो यहाँ से आपको फॉर्म लॉक कर देना है। जैसे लॉक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये प्रिंट आउट के लिए तैयार हो जाएगा और इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब दोस्तों जिस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपने लगाया है उनकी सबकी फोटोकॉपी जीरोक्स कॉपी निकालने के बाद में जो आपने प्रिंट आउट फाइनल निकाला है दोस्तों उसको सबसे ऊपर रखने के बाद में उनको कह दीजिए कि 2-3 दिन में आपके पास फ़ोन आ सकता है। अब दोस्तों फ़ोन आए तो दोस्तों वो वहाँ पर बुलाएंगे और दोस्तों जो फॉर्म आपने फोटोकॉपी जीरोक्स कॉपी लगाकर तैयार किया है वो वहाँ पर सबमिट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर वो सबमिट कर देंगे तो दोस्तों उनका नंबर यहाँ पर आ सकता है, यानी एडमिशन प्राइवेट स्कूलों के लिए, उनके बच्चे के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखते होंगे उनका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा RTE के तहत हम इस प्रकार से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। एक और नई वीडियो मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।